नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। न तो मैं कोई पक्ष विपक्ष का इंसान हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी भारतीय अमेरिकन हूँ, एनआरआई। आजकल लोगों में एक फैशन हो गई है कि आप भक्त हो, अंधभक्त हो, चलो उनसे ऊपर, जिसको सेवा करनी है, देश प्रेम है, देशदाज है, बनने की मिटने की तमन्ना है। ऐसी एक कहानी 1963 में जिसका जन्म हुआ चंडीगढ़ में और मुंबई में पली बड़ी, विज्ञापनों में मॉडर्निंग की और 1985 में पैन एम में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में शामिल हुई और उम्र थी सिर्फ 23 साल की। एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा था कि अगर कभी विमान का अपहरण हो जाए तो वह भागकर अपनी जान बचा ले। उसकी माँ ने उनसे कहा था कि अगर कभी विमान का अपहरण हो जाए तो वह भागकर अपनी जान बचा ले। तब वो लड़की निर्जा, उसने जवाब दिया, मम्मी मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं। आज 2 करोड़ राजकारण में आए लोग सत्ता भूख, धनबल, भुजबल से सत्ता प्राप्ति करते हैं, सेवा के नाम मेवा खाते हैं, 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमकर अपने आप को फकीर कहते हैं, 4 दफे कपड़े बदलते हैं, फेशियल्स करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। तब आप पर छोड़ देता हूँ। वो लड़की हिंदुस्तानी भारतीय, कहा मम्मी मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं। 5 सितंबर 1986 को वह पान एम फ्लाइट 17 हाईजैकिंग की सीनियर पर्सन थी। हुआ भी, इंसिडेंट्स भी हुआ। देखो, यह फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। कराची में ठहराव के साथ विमान में 380 यात्री और 13 क्रू सदस्य थे। सुबह 6 बजे कराची में ठहराव के दौरान 4 हथियारबंद फिलिस्तीन आतंकवादी एयरपोर्ट सुरक्षा के भेष में विमान में चढ़े। निर्जा ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और इंटरकॉम पर हाईजैक कोड फुसफुसाकर बता दिया। तीनों पायलट एक ओवरहेड हेंच से निकलकर भाग गए। विमान जमीन पर ही रुक गया और आतंकवादी उसे कहीं उड़ा नहीं सकते थे। गुस्साए आतंकवादियों ने निर्जा को एयरलाइन से बातचीत की जिम्मेदारी दे दी। बाकी सभी फ्लाइट अटेंडेंट को रस्सियों से बांध दिया गया। वह अकेली थी। 17 घंटों तक उन्होंने 380 लोगों को शांत रखा, उन्हें सैंडविच और पानी दिया, उनसे बात की और आतंकवादियों को भी संभाला। एक लड़की ने, निर्जा, जिसने ये काम किया। जब आतंकवादियों ने पासपोर्ट इकट्ठा करने का आदेश दिया तो निर्जा समझ गई कि वे आतंकवादियों को निशाना, अमेरिकनों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने और इनकी टीम ने चुपचाप अमेरिकी पासपोर्ट सीटों के नीचे छिपा दिए और बाकी कचरे में पाइप में फेंक दिए और विमान में मौजूद 44 अमेरिकन वाले में से 42 बच गए। अगर वो पासपोर्ट नहीं छुपाया होता, नहीं फेंका होता तो क्या होता। 17 घंटे बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और कैबिन में ग्रेनेड फेंके। निर्जा ने इमरजेंसी एग्जिट खोला। वह सबसे पहले बाहर निकल सकती थी लेकिन वह एक तरफ हट गई
और यात्री को बाहर धकेलने लगी। जब आतंकवादियों ने देखा कि वह 3 अकेले बच्चों को बचाने की मदद कर रही है, तो उन्होंने उन्हें बालों से पकड़ लिया और नज़दीक से गोली मार दी। वह कराची के रनवे पर शहीद हो गई। अपने 24वें जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले उन्हें मरणोत्तर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह पाने वाली पहली महिला और सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी और पाकिस्तान ने उन्हें तमगाई पाकिस्तान दिया। अमेरिका के न्याय विभाग ने उन्हें स्पेशल करेज अवार्ड से सम्मानित किया और उनका नाम था निर्जा भनोट। अगर वो चाहती तो अपनी जान बचा सकती थी, जैसे 3 पायलट ने बचा लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं उसको शत शत सलाम करता हूँ। वो लड़की जो लोगों के लिए अपनी जान दे दी और कितने लोगों को बचाया। उसी का तो नाम देश प्रेम, देशदास, देशभक्ति, ईमानदारी और उसी का नाम वफादारी होती है। क्या आप सच्चे देशभक्त बन सकते हो, या सच्चे अंधभक्त बन सकते हो, या कायर बन सकते हो, या गलत को गलत कहने की आप में हिम्मत हो सकती है? अगर नहीं है तो आपको गंगा नदी में, पवित्र नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। यही आज का पैगाम। देश है, आज़ादी है, लोकशाही है, बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत में सभी धर्मों के सभी लोगों को आप ईमानदारी से सेवा कर सकते हो। बाकी मैं आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।